रतलाम लोकसभा को भाजपा ने जीत लिया है और इसके जो रणनीतिकार अगर कहें या जो लोकसभा के जो संयोजक थे वो हमारे साथ में मौजूद हैं। बड़ी जीत हासिल करी है आपने। मोदी जी की नीतियों की जीत है, गरीब किसान की जीत है, आदिवासी को विकास की जीत है और छोटे कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का मतदान का जो कार्यकर्ता है, वो जो टीम है, जिन्होंने बहुत जीवटता के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस चुनाव को लिया और उत्साह में ये चुनाव प्रचंड बहुमत में तब्दील हो गई। किशोर शाह की अपनी कुछ रणनीतियां थी जो जोबट और झाबुआ विधानसभा को खासकर देखें तो एक बड़ी लीड की ओर ले जा रही है। झाबुआ में हम ये देखें तो झाबुआ विधानसभा पहली बार, हमेशा किसी निर्दलीय को खड़ा करना पड़ता था जीतने के लिए, लेकिन हमने इस बार बगैर निर्दलीय के भी कांग्रेस को पटकनी दी और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की। जनता को काफ़ी उम्मीद है अनीता नागर सिंह चौहान से, खासकर महिलाओं का जो वोट बैंक है और युवाओं का वोट बैंक है वो भाजपा में बड़े उससे शिफ्ट हुआ है। तो किस तरह से उनकी उम्मीद पर आपको लगता है कि आपकी सरकार खरा उतरेगी? अनीता का स्वभाव जो है बहुत सहज है। 2 बार से जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, अलीराजपुर और जोबट विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया उसने और जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो कम से कम 10,000 से ज़्यादा वोट से हमेशा जीतती है। उसको जनप्रतिनिधि होने का, नेतृत्व करने का अच्छा अनुभव है। गरीब से कैसे बात करना है उसको पता है, किसकी आवश्यकता क्या है, किसको प्रायोरिटी देना है, यह पंचायत के माध्यम से मतदान केंद्र तक की उसकी स्टडी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको इन सब कामों में कहीं दिक्कत आएगी। आपको क्या लगता है कि एक कोई विशेष स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना पड़ा या मोदी में के जो मुद्दे थे, मोदी की गारंटी जो थी उस पर आप लोगों ने काम किया? मोदी की गारंटी अपने आप में गारंटी है। गांव गरीब किसान के लिए, हर योजना के लिए, इस देश के लिए प्रतिबद्धता मोदी जी की, वो अपने आप में एक मुद्दा है। वो गारंटी अपने आप में मजबूत है। लेकिन जब हम झाबुआ रतलाम लोकसभा की बात करें तो यहाँ लोग शुरुआत में सोचते हैं कि कांग्रेस की सीट है, यहाँ ट्राइबल जो है कांग्रेस को वोट देगा, लेकिन इस बार हमने उस मिथक को तोड़ा है। कांतिलाल जी जानबूझकर टिकट मांगने चले गए। मैंने कहा था कि कांग्रेस ही इनको हरा देंगे और मैंने परसों भी कहा कि सारे समीकरण, सारे पूर्वाग्रह, सारे जो सर्वे अर्वे हैं, ये सब गलत सिद्ध होंगे। कांतिलाल जी साहब जितने लोग हैं सब बेईमान हैं, जितने लोग हैं सब पोता लगाने वाले हैं, जितने लोग हैं जो पैसा लेकर के घर जाने वाले हैं और इसको बुरी तरह हराएंगे। हमने 8 में से 7 विधानसभाओं में कांतिलाल जी को प्रचंड बहुमत से हराया। मतलब आपकी रणनीति काफ़ी मजबूती से काम कर गई और आप जैसे अभी भी आपने कहा कि कांग्रेस के जो लोग थे वो बेईमान थे और वो कांतिलाल के भुरिया के साथ बेईमानी कर गए। बेईमानी से मेरा मतलब, कांग्रेस के लिए कांतिलाल ने नेतृत्व जब किया तो उसने कार्यकर्ताओं का काम ही नहीं किया, न विकास किया, न किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में उसने आकर के खड़ा रहा। आप अलीराजपुर की अगर तुलना करो, नागर सिंह ने पिछले 3 बार में अलीराजपुर को जिला बना दिया, नर्मदा के जल से सिंचाई की योजना की व्यवस्था कर दी, गाँव की सड़कों की व्यवस्था सुधार दी, अच्छी बड़ी बड़ी स्कूल ले आए। और झाबुआ की तुलना करो, अभी विक्रांत को वोट दे दिया। वो मैं बोरी क्षेत्र में जब एक बार गया तो जीतने के बाद विक्रांत आज तक मिलने के लिए नहीं गया। तो ये जीतने के बाद आदिवासियों को ठगना, किसानों को ठगना और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करना इनका स्वभाव रहा। तो अब जब जागृत हो गई जनता तो स्वाभाविक तो इनको पोता लगा दिया उन्होंने। कांग्रेस लगातार हमले कर रही थी नागर सिंह चौहान पर, लेकिन आप यहाँ के रणनीतिकार और आपका लगातार जो प्रवास झाबुआ ही था, हम लोगों ने भी कोशिश की कि आप इस पर रिप्लाई दीजिए, लेकिन आपने इग्नोर किया। क्यों ऐसा? नहीं, देखो, अब वो गलत तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। जब वो जनप्रतिनिधि थे बरसों से, बाप बेटे दोनों, कोई सांसद रहा, मंत्री रहे, ये खुद विधायक रहे, तो इनको इनकी तारीफ करना चाहिए, इनके कार्यकालों की गिनती करना चाहिए, जनता को अपना विकास बताना चाहिए। ये चुनाव गड़े मुर्दे उखाड़ करके लोगों की नहीं बताना कि अपराधी है। इतिहास तो तुम्हारा भी कोई ठीक नहीं रहा होगा, लेकिन हमने इतिहास की बजाय वर्तमान को ध्यान रखा। जनता को हमने अगले 5 साल का विजन दिया कि हम अगले 5 साल में जनता के लिए क्या करने वाले, हमारे मोदी जी क्या करने वाले। हम फालतू के पछड़े में पड़े ही नहीं। नागर सिंह जी ने विकास किया, हमने कहा कि आप बता दो अपना एक विकास।
तो एक विकास नहीं कैसे कार्यकर्ता वो संतुष्ट भी नहीं कर पाए, वह सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए चुनाव लड़ रहे थे और हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। तो ये थे किशोर शाह जो रतलाम लोकसभा से भाजपा के संयोजक थे। एक बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और इनकी रणनीति जो थी वो सफल भी हुई जीत के रूप में। किशोर शाह को आपने सुना, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।